बाहर के दो किरदार की वजह से लालू परिवार टूट रहा है। लालू की बेटी रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। कल देखिए उन्होंने ऐलान किया अलग होने का, लेकिन इस पोस्ट ने उनके भीतर छिपे दर्द को दिखाया है। मार्मिक पोस्ट है बेहद ही, जो हम आपको दिखा रहे हैं। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ी है। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य का ये एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट कैसे उनके अंदर छिपे दर्द को दिखा रहा है कि कल शायद उस दीवार के इस पार, जो अगर आप जाते हैं पटना में जहां राबड़ी देवी रहती हैं, तेजस्वी यादव रहते हैं, उस घर में रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ वो उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा है। गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठा ली गई, इतनी बेइज्जती की गई। कल एक बेटी से मजबूरी में उसका मायका छुड़वा दिया गया और कैसे बाप और बहनों को वो छोड़ आई हैं, अब वो वहां वापस नहीं जाएंगी। कल ही उन्होंने कहा था राजनीति से दूर हो गई हैं, परिवार से दूर हो गई हैं। बताया भी मीडिया से बात करते हुए, जिस वक्त वो एयरपोर्ट पे थी उस वक्त भी उन्होंने कहा कि कैसे एक चीज के लिए अगर कहा गया, जो खुद को चाणक्य कहते हैं, जो पूरी रणनीति बना रहे थे आरजेडी के लिए, वो 18 तारीख को। देखिए ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। अभी चूँकि इस तरह से चुनाव परिणाम आने से अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, सारे चीज़ों पर नेतृत्व की नज़र है और जब भी समीक्षा होगी तो कारणों का पता किया जाएगा। करना भी चाहिए कि आखिर कहाँ चूक हुई, तो कहाँ गलती हुई। तो अब यही है ना कि अगर अपनी बेटी अपने पिता को किडनी देती है, उसके बदले में उनके साथ क्या होता, घर परिवार से हुआ, तो इस पर ना देखिए, ये तो हमने कहा ना कि ये तो चूँकि परिवार का मामला है, पार्टी नेतृत्व सारी चीज़ों को देखेगा, ये हमारा विषय नहीं है। वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना संजय यादव और रवीश के भाई, ऊपर। ये तो इसलिए हमने कहा कि पार्टी नेतृत्व की नज़र हर चीज़ों पर है। पार्टी नेतृत्व देख रही है कि नेतृत्व और परिवार। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, बात अगर सिर्फ इतनी भर होती कि राजनीति छोड़नी है तो एक ट्वीट करके वो चली जाती, लेकिन बार बार इस तरीके से लिखना, और ये पोस्ट तो बहुत मार्मिक है। अगर आप पूरा पढ़े भी, दर्द समझ आ रहा है उनका।
बिल्कुल, देखिए इनके ट्वीट में जो आप आखिरी लाइन 2 लाइन पढ़िएगा उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा कि आखिर रोहिणी आचार्य कहना क्या चाहती हैं। इन्होंने लिखा है, कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। साफ तौर पर इस लाइन से समझा जा सकता है कि रोहिणी आचार्य के मन में कितना दर्द रहा होगा घर से निकलते समय, और जिस तरह का बयान उसमें इन्हें इस एक्स पोस्ट में अपना किया है। उन्होंने ये कहा कि चप्पल उठाया गया उनको मारने के लिए, गंदी गालियां दी गई और उसके बाद घर छुड़वाने के लिए दबाव बनाया गया। साफ तौर पर रोहिणी आचार्य का ये दर्द सामने आया है। इससे पहले तेज प्रताप यादव उस घर को छोड़कर जा चुके हैं और अब सवाल ये उठता है कि मीसा भारती अगला कदम क्या उठाती हैं, लालू यादव इसको लेकर क्या कदम उठाते हैं। आपने देखा होगा लालू यादव को जीवन दान रोहिणी आचार्य ने दिया है, अपना किडनी देकर उनकी जान को, उनके प्राण को रक्षा किया है। और ऐसे में लालू यादव अब बेटी को साथ में रखने के लिए, बेटी से रिश्ता हमेशा बना रहे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि वो घर छोड़कर जा रही हैं, मायका छोड़कर जा रही हैं, रिश्ते को तोड़कर जा रही हैं। तो ये समझा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति से आपकी बात हो रही है, कुछ आपके सोर्सेज कह रहे हो कि संजय यादव को लेकर कोई कार्रवाई, किसी तरीके के मन बनाने की बात सामने आई हो सर्कल रोड से? देखिए अब तक ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई हैं और ना ही कोई आरजेडी का आदमी अब तक यह खुलकर कह पाया है कि संजय यादव के खिलाफ अगली कार्रवाई क्या हो रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या लालू यादव ये सब कुछ होते हुए, देखते हुए चुप बैठेंगे, या फिर जो सवाल परिवार के लोग खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह से संजय यादव और रमीज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर कोई अगली कार्रवाई होगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो 18 तारीख को मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, जिनको यह सब्जबाग दिखाया जा रहा था कि पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है, उनका क्या होगा? क्या वो कदम कुछ उठाएंगे? नहीं। शायद इसीलिए रोहिणी आचार्य का इस तरह का ट्वीट सामने आया है, जिन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि मायका छोड़कर जा रही हैं। मायका छोड़कर जाने का मतलब यह हुआ कि परिवार से रिश्ता तोड़ रही हैं। ऐसे में क्या लालू यादव को वो छोड़ देंगी? क्या राबड़ी देवी को छोड़ देंगी? क्या अपनी बहन मीसा भारती? ऐसा लगता है सारे रास्ते उनके लिए बंद हो गए थे, तब जाकर ये रास्ता अपनाया। एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं। चंद्रमोहन, चर्चा आपसे करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बार सुनवा देते हैं कि कल जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंची हैं तो क्या कहा है, जरा सुनिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। चंद्रमोहन, अगर हम ध्यान से उनकी पूरी इस बाइट को भी सुन रहे हैं और अगर लिखा हुआ पढ़ भी रहे हैं, तो ये समझ आ रहा है कि संजय यादव तो एक बाहरी व्यक्ति, उनकी नाराजगी तेजस्वी से ज्यादा है। और ऐसा क्या है जो तेजस्वी संजय यादव के खिलाफ एक्शन लेने से डर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं? मजबूरी है कि अपनी बहन तक को इतना बेइज्जत कर रहे हैं, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं? देखिए, कहावत है कि कहीं कोई मजबूरियां रही होगी, ऐसे ही लोग अपने बेवफा नहीं होते। और अगर रोहिणी आचार्य कोई सवाल खड़े कर रही हैं, जो परिवार की सदस्य हैं, घर की सदस्य हैं, और वो आरजेडी के टिकट पर छपरा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, यही तेजस्वी यादव उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। देखिए, ये सिर्फ कल का मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार उस घर में इस बात को लेकर बगावत हो चुका है कि तेजस्वी यादव जो उनके परिवार के मेंबर हैं, और उनसे अगर किसी को बात करना होगा और उसके लिए किसी के भाया मीडिया अगर जाना पड़े, किसी और के माध्यम से तेजस्वी यादव के पास पहुंचना पड़े, तो ये सवाल जरूर उठेगा। और आज नहीं तो कल, ये कभी से माना जा रहा था कि ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर परिवार के लोगों को भी बात करने के लिए अगर किसी दूसरे के मार्फत तेजस्वी यादव के पास पहुंचना पड़ रहा है, तो ये सवाल जरूर उठेगा। इससे पहले भी पार्टी के लोग भी दबे जुबान से यह जरूर कहते रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव से बात करना है, मुलाकात करना है, या फिर उनसे कोई बातें शेयर करनी है, तो आपको संजय यादव पता नहीं होगा कि वो इतना कुछ कर रही हैं, तो अब वो मीडिया में नहीं जाएंगी, बातचीत नहीं करेंगी, ट्वीट नहीं करेंगी। बावजूद इसके अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।